हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हम तो अच्छे हैं नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अभी एक अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया है। और नोटिस में भी आपका क्या लिखा है ये समझो। लिखा क्या, धमकी दी है सभी टीचर्स के लिए, धमकी दी है और सभी बच्चों के लिए भी कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी आपका चाह रही है कि जैसा वो चाहेगी आप वैसा ही करोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एसएससी को हम बता देते हैं। एसएससी ने अपने नोटिस में क्या डाला है। एसएससी ने अपने नोटिस में डाला है आपका सब्जेक्ट क्या है, वार्निंग, धमकी दे रही है एसएससी। वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस पेपर ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। तो एसएससी ने ये बोला गया है कि ये जो आपका क्या है, ये जो एनालिसिस हम करवाते हैं, सभी टीचर्स आपके एनालिसिस करवाते हैं, और एसएससी के जितने भी पेपर हैं ये आपके एनालिसिस या डिस्कशन इनका नहीं होना चाहिए। ये आपके डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए कि एसएससी के पेपर में आपका क्या आया है क्या नहीं आया। आप कोई भी आंसर की आप इस पर वो नहीं करा सकते हैं कि कौन से में पेपर में आपका क्या आया है। तो एसएससी क्या चाह रही है कि वो आपके गलत क्वेश्चन दे देगी, गलत सवाल दे देगी, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चों को मोस्टली आपका कब पता चलता है कि सवाल गलत है, क्योंकि आंसर की आती है आपकी, सभी टीचर्स देखते हैं कि आंसर की में क्या आया है क्या नहीं आया है। तो टीचर्स को पता चलता है कि ये सवाल बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे इतने अभी एडवांस नहीं हुए हैं कि वो सारी चीज़ों का खुद ही पता लगा लेंगे। तो एसएससी आपका पता नहीं क्या चाह रही है, अपनी चीज़ों को सुधार नहीं रही है, दूसरों को धमकी दे रही है। ये एसएससी की जो भी है मनमानी, ये कब तक चलेगी कब तक नहीं, कुछ नहीं पता। इसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ है, इट हैज़ कम टू नोटिस टू ऑफ द कमीशन डेट सर्टेन इंडिविजुअल डिस्कस एनालिसिस और सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑनगोइंग एंड हेल्ड। जो पेपर आपके हो रहे हैं या जो हो चुके हैं, एक तो एक जैसे सीजीएल का पेपर आपका होने वाला है, आपका 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में आपका सीजीएल का पेपर है। यहाँ तक तो ठीक है, चलो जो पेपर चल रहा है उसका एनालिसिस नहीं करवाएगा कोई भी टीचर, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो पेपर आपके हो गए, हेल्ड का मतलब हो गया जो हो चुका है, जो आपका हो चुका है वो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन सोशल मीडिया पे आप वो चीज़ लेकर नहीं आओगे। इसका कहने का मतलब ये है कि एसएससी का कहने का मतलब ये है, सोशल मीडिया पे आप वो सारी चीज़ें नहीं शेयर करोगे कि एसएससी के पेपर में क्या आया है, लास्ट पेपर में भी क्या आया। करंट में पेपर चल रहा है वो तो छोड़ो ही, लास्ट पेपर में आपका क्या आया है आप वो भी नहीं लेके आओगे। एसएससी का कहना ये है, पता नहीं एसएससी का क्या है। All such activities are strictly prohibited under the Prevention of Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 PEA the relevant provisions under मतलब स्ट्रिक्टली ये चीज़ आपको फॉलो करनी है जो भी इन्होंने बोला गया है। अब इसमें भी आपके सेक्शन क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है आपका सेक्शन 3 में अनफेयर मीन्स आपका क्या होता है, प्रोहिबिट, ये क्या आपका प्रोहिबिट्स लीक डिस्क्लोज एक्सेस पोजेशन और ऑफ द क्वेश्चंस पेपर आंसर की एंड एनी पार्ट ऑफ देयरफॉर विदाउट अथॉरिटी। जब तक किसी को अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ की, तो आप इसका क्या नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। और सेक्शन 9 में क्या है, नेचर ऑफ ऑफेंस, मतलब ऑफेंस आपका कैसा है, ठीक है। ऑल ऑफेंस अंडर द एक्ट आर कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। मतलब नॉन बेलेबल का मतलब आपको बेल नहीं हो सकती, ये अगर आप ये कर रहे हैं इसमें आपको बेल नहीं हो सकती है, मतलब आपको जेल में ही रहना होगा, जेल में रहना होगा। कहाँ रहना होगा, जेल में रहना होगा, बेल नहीं होगी। ये कौन सी बात हुई, हम कोई मर्डर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मर्डर तो कर नहीं रहे हैं आपके लिए, हमने मर्डर कर दिया, आप जेल में डाल दो, हमें मत निकालो। ये कौन सी बात हुई एसएससी की,
ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एसएससी जो तुम्हारी गलती है आप उन गलतियों को सुधारो, ये नहीं कि आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये करो वो करो, ये शोभा नहीं देता है। कितनी बड़ी आप संस्था होकर ये सारी चीज़ें कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या गिवन है आपका, और आप आगे गिवन आपका सेक्शन 10 पेनल्टी। पेनल्टीज क्या क्या लगाई ये देखो, पेनल्टीज कितनी ज़्यादा लगाई। इंडिविजुअल्स, अगर कोई अकेला आदमी काम करता है, जैसे जाते थे ना, मतलब सेंटर के बाहर ही माइक लगा देते थे मुंह में कि क्या क्या आया पेपर में, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पेपर कैसा था, हार्ड था, मॉडरेट था, इजी था, ठीक है। ये आपका इम्प्रीजमेंट ऑफ 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 साल की जेल आपको हो सकती है। उस माइक लगाने के चक्कर में आपको 3 से 5 साल की जेल हो सकती है। फाइन अप टू 10 लाख और 10 लाख तक का फाइन हो सकता है। इतने तो उस बेचारे ने कमाए नहीं होंगे अपनी, जब से वो कमाने लगा होगा 10 लाख, ठीक है। आगे क्या है, सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट वाले जो होते हैं, जिन्होंने अपनी संस्थाएं खोल रखी हैं, जो पढ़ा रहे हैं आपके ऑनलाइन ऑफलाइन जो पढ़ा रहे हैं, फाइन अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक का इनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। इनका कहने का मतलब कि 1 करोड़ हम आपसे लूट लेंगे, अगर आप ये करते हुए पकड़े गए तो जेल होगी, वो तो अलग है। डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन, आप आगे किसी एग्जाम के लिए पढ़ा नहीं सकते हो, उसके लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रिकवरी ऑफ कॉस्ट, जितनी भी इनकी कॉस्ट आई है उन सभी के रिकवरी फिर आपसे ही करेंगे अगर आप पकड़े जाते हैं ये चीज़ करते हुए। धमकी है, सीधी सीधी धमकी कि आप ये नहीं कर सकते, इनके बाप का राज चल रहा है, ये नहीं कर सकते। आगे क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये क्राइम ही आपका ऑर्गेनाइज्ड है। इम्प्रिजमेंट 5 to 10 ईयर्स एंड फाइन अप टू फाइन ऑफ नॉट लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा का भी फाइन आपके ऊपर लगा सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या कहना चाहते हो कमेंट में बताएं एसएससी के बारे। अकॉर्डिंग ऑल कंटेंट क्रिएटर, जो भी आपके कंटेंट बनाते हैं, मोस्टली ये जो यूट्यूब पे जो भी वीडियोज डालते हैं, इनको हम कंटेंट क्रिएटर ही बोलेंगे, इनका कोई अलग नाम नहीं, इनको हम कंटेंट क्रिएटर ही बोलेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इंडिविजुअल्स आर hereby warned not to indulge in discussion, analysis or dissemination of SSC examination question paper of their content in any manner, मतलब उनके कंटेंट में SSC के पेपर किसी भी मैनर में नहीं दिख जाना चाहिए। कि जैसे कि आपने कोई भी क्वेश्चन कह दिया कि ये SSC के इस पेपर में आया हुआ है, तो ये समझो आपको जेल हो जाएगी। इनका कहने का मतलब ये है, किसी भी मैनर में एसएससी एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको वहाँ पे रखने ही नहीं है। बोल देते ना प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे भी सोचते थे अरे प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, सर ने तो इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया, हम भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब सर ही धर लिए जाएंगे। अगर सर ने बोल दिया प्रीवियस ईयर में ये आपका CGL में आया है लास्ट ईयर में, तो सर ये समझो धर लिए जाएंगे आपके। एनी वायलेशन विल इन्वाइट स्ट्रिक्ट पेनल एक्शन अंडर द अबव प्रोविजनल ऑफ PA एक्ट 2024 इन एडिशन टू द अदर एप्लीकेबल लॉ, ठीक है। द कमीशन अपील्स टू ऑल कैंडिडेट एंड स्टेक होल्डर टू कोऑपरेट इन मेंटेनिंग द सेंसिटी ऑफ एग्जामिनेशन refrain from engaging with or promoting the such prohibited content। इन्होंने बोला है बच्चों से और जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं उन सभी से बोला है, आप प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, ये चीज़ कराने में, ताकि पेपर आपका लीक ना हो। क्योंकि ये कह रहे हैं इनका जो पेपर है वो वर्जिन है, ये आपको खुलना नहीं चाहिए, वर्जिनिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए इनके पेपर की। भले पेपर ख़त्म भी हो जाएगा उसके बाद भी, एक तो होता है कि पेपर जब तक नहीं हो रहा तब तक लीक नहीं हो रहा, पेपर होने के बाद भी 4-6 महीने बाद भी पेपर आपका लीक नहीं चाहते हैं कि क्या आया था। बच्चे भले गलत क्वेश्चन आ जाए, आंसर की में नहीं बता सकते बच्चे गलत क्वेश्चन, बच्चे खुद ही कर ले। कोई बच्चों को नहीं आता हो कि ये गलत हो सकता, उनको डाउट हो तो उनके डाउट को तो ये टीचर्स ही आपका वेरीफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन आपका गलत है। गलत क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, हम 100 रुपये आपके लेंगे लेकिन बाद में रिफंड कर देंगे, ये कौन सी बात है। आप 100 रुपये लेकर आप उनसे क्या कमा लोगे, उनसे प्रॉफिट कमा लोगे, प्रॉफिट कमा के क्या करोगे, फिर बच्चों को वापस दे दोगे, और वापस की कोई गारंटी नहीं कब दोगे, 1 साल में दोगे, 4 साल में दोगे, बस वापस दे दोगे, ये कौन सी बात हुई।
सुधर जाओ एसएससी, सुधर जाओ, जो भी ये कर रही है धमकी, धमकी देने का क्या मतलब है। ये चीज़ अगर आपकी नहीं मानी गई होती कि डिस्कशन एनालिसिस, ये जो आपने बोला था पिछली साल ही सभी टीचर्स इस पे एग्री हो गए थे कि ये आपका क्या है, ये आपका फेयर है, ये नहीं कराना चाहिए, हम इसके खिलाफ है। सभी टीचर मोस्टली आपके इसके खिलाफ हो गए थे। अब आपको लगता है कि नहीं, जैसा आप कहोगे सारे टीचर्स ऐसे ही करेंगे, तो बिल्कुल नहीं कर सकते आपके। ठीक है, कोई दबने वाला नहीं, सभी ने संविधान पढ़ा हुआ है, हम बच्चे हैं, सभी जो बच्चे हैं इन सभी ने आपका संविधान पढ़ा हुआ, संविधान में क्या लिखा हुआ है। अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा, आप कोर्ट में जा सकते हो, ये नहीं कि आप उसे धमकी दे सकते हो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। आप न्यायपालिका नहीं है, आप कोर्ट नहीं है। अगर आप कोर्ट होते तो आप ही सारा कुछ कर लेते, फिर क्यों ज़रूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, बंद करा देते हैं फिर इन्हें। फिर आप अपना जैसे आपको करना आप ऐसे कीजिए, ये तो गलत बात है ना आपकी। चलो फिर भी कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। एसएससी का जो भी है देखा जाएगा, इसके बाद एसएससी सभी टीचर्स आपके इस पे वीडियो बनाएंगे, एसएससी क्या नोटिस निकालती है कि हाँ ये हमने गलत किया, माफ़ी तो एसएससी को मांगनी पड़े, क्योंकि ये केस आपका कोर्ट में ज़रूर जाने वाला है। कभी एसएससी को ये लग रहा है कि नहीं जैसे हम करेंगे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहने सुनने वाली बात है। एसएससी को अगर ऐसा लगता है तो एसएससी बिल्कुल भूल जाए कि ऐसा भी होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।